सो गाइस आज था वीकेंड का बार, लेकिन हमें वीकडेज जैसा एपिसोड दिखा। लेकिन इंटरेस्टिंग उसमें ये था कि विवियन का पार्ट आज उन्होंने बहुत सारा दिखाया है। विवियन को कहते हैं कुछ गेम में करा नहीं है, पर पूरा का पूरा टीआरपी उसी से ले लेते हैं ये लोग। जिस दिन ये विवियन को दिखाते हैं टीआरपी उस एपिसोड की बहुत अच्छी होती है। तो विवियन की बहुत सारी चीजें हुई, अविनाश मिश्रा से बहुत सारा कन्फ्रंटेशन हुआ, बहुत सारी बातें हुई, कैसे उन्होंने खून का घूंट पिया उन्होंने ये भी बताया। ठीक है, रजत रोते हुए नजर आए और कुछ गेस्ट आए थे, कियारा आडवाणी और रामचरण, उन्होंने घर में वो कराए थे टास्क। तो चलिए इन सब पे बात करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सो गाइज, रजत दलाल बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए नजर आए। अपनी मम्मी की गोद में सर रखकर वो रो रहे थे कि मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया है सबको, और मेरे जो भांजी भांजा है वो भी क्या सोचते होंगे कि मामू क्या करते हैं, मैंने ऐसा किया नहीं है और मुझ पर मतलब फालतू में मुझे बदनाम किया गया। वो लड़का जो भी था जिसको उन्होंने ले गए थे, वो जैसा मतलब ऐसा आता सोशल मीडिया पे, तो वो इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हुए नजर आए। और गाइस, रजत ने थोड़े टाइम तक उस चीज़ों को शुरू के हफ्तों में 5th और 6th वीक की बात है, मे बी मुझे कंफर्म याद नहीं है, बट यस शुरू में उसने उन सब चीज़ों को बहुत उससे लिया था प्राउडली कि हाँ मैंने किया है तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता है तो रजत को समझ में आया है और अंदर से उसको लग रहा है कि वो गलत हैं चीज़ें, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ कुछ करा है, कुछ इल्ज़ाम लगा है। तो रजत ने ये सब चीज़ें अपनी मम्मी को बोलते हुए नजर आया। रजत की मम्मी भी रो रही थी, रजत भी रो रहा था। तो मैं इस चीज़ पे ना ज़्यादा अगर वो शुरू के हफ्ते जो जिसमें रजत ने थोड़ी बदतमीजियाँ करी हैं 5th वीक में, 6th 7th वीक में, अगर इनको हटा दें तो बाकी रजत ओवरऑल ठीक रहा है घर में। और जो उसके बाहर के पर्सनल मुद्दे हैं भाई, उन पे हम कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमें तो पता भी नहीं है कि वो क्या मुद्दे हैं, कैसे हुए हैं। थोड़ा बहुत देखा है जब रजत बिग बॉस में आया है, तो उन पे नहीं जाएंगे। बट यस, रजत आज बहुत ज़्यादा इमोशनल था। उसके बाद में श्रुतिका का बेटा आया। बिग बॉस ने जब विवियन से मिला था श्रुतिका का बेटा, वो वाला पार्ट कट कर दिया, बाकी वो सबसे मिला। आलू बालू आरव नाम है वैसे उसका, श्रुतिका उसको आलू बालू कहती है, वो बहुत खुश हो गई थी उससे मिलकर। तो फिर फैमिली वीक खत्म हुआ। बिग बॉस ने हमें डायरेक्ट फिर कियारा आडवाणी को दिखाया कि रामचरण और कियारा आडवाणी डायरेक्ट घर में जाते हैं और घर में टास्क कराते हैं। अविनाश और विवियन का जो मुद्दा है वो हमें बाद में दिखाया है लास्ट में। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, रामचरण बॉयज वाली टीम एक अलग थी और गर्ल्स वाली कियारा आडवाणी उनकी अलग थी, सारी गर्ल्स एक साथ बैठी थी। तो सबसे पहले एक डिबेट था, तो 2 राउंड में डिबेट हुआ जिसमें पहले अविनाश और ईशा गए। उसमें अविनाश ने बताना था कि आप क्यों बेटर हैं इनसे, आप क्यों डिजर्व करते हैं जितना बेटर। तो अविनाश मिश्रा ने अपने आप को बोला कि मैं बहुत अच्छा करता हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन, वो सोचता है कि मैंने चीख पुकार मचाना भी कंट्रीब्यूशन है। अगर चीख पुकार मचाना ही, अगर बस हर टाइम चिल्लाते रहना कंट्रीब्यूशन है, तो राखी सावंत को बिग बॉस फर्स्ट का विनर होना चाहिए था, बिग बॉस 14 का विनर होना चाहिए था राखी सावंत को। ठीक है, तो चीख पुकार मचाना ही बिग बॉस नहीं जीता जाता है, आपकी पर्सनैलिटी भी शो होनी चाहिए, आप कैसे इंसान हैं। ज़्यादातर पॉजिटिव इंसानों को ही जिताया जाता है, उनको नहीं जो बिट्रेल करते हैं, पहली बात तो ये। तो ईशा ने बहुत अच्छा धोया अविनाश मिश्रा को। ईशा ने बोला कि मैं पोक नहीं करती हूँ सब जबरदस्ती, यानी कि ईशा भी समझती है इस चीज को, मैं पोक नहीं करती हूँ किसी को जाके, मैं दूसरे के मुद्दों में नहीं घुस जाती हूँ, मैं किसी के इमोशन में उसको खेलती नहीं हूँ। जब कोई इंसान इमोशनल होता है उसकी बात सुन के और फिर उसके दिल पे चोट नहीं मारती हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। ठीक है ना, और मैंने रिश्ते बनाए हैं, तुम गेम को ऊपर रखते हो, तुम हमेशा गेम 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 गेम, मेरे लिए रिश्ते भी इंपॉर्टेंट हैं। सो गाइज, बहुत अच्छी तरीके से ईशा ने अविनाश का मुंह बंद कर दिया था और ईशा वाला पॉइंट जीत गए थे डिबेट में कि बहुत ज्यादा डिजर्व करती है। फिर आए विवियन और चुप। उसमें विवियन ने बोला मेरा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, मैंने रिश्ते दिल से निभाए हैं। तो चुम ने बोला कि ये तुम मेरी बात बता रहे हो, देखो सुनो चुम, रिश्ते निभाने में और किसी की पूंछ बनने में फर्क होता है। आप करणवीर मेहरा की पूंछ बनी पड़ी हैं, लेकिन विवियन ने रिश्ते निभाए हैं दिल से। आप बोल रही हो कि 2-2 घंटे बाथरूम में रहता है, बाथरूम में इतना टाइम बिताता है, तो आप भी किचन में ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताती हैं, आपने का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? करणवीर को खुश रखना बस, कि करणवीर, श्रुतिका से भी बोलना कि करणवीर जो कह रहा है वो सुनो, करणवीर ने जो कहा है वो मानो, करणवीर जो कर रहा है वही करो, ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और दूसरा लंच बनाना और डिनर बनाना और सबको डिवाइड करके देना, ये आपका कंट्रीब्यूशन है, राइट। और जब आप टास्क खेलती हैं तो उसमें एग्रेसिव हो जाना किसी के भी साथ में, ये आपका कंट्रीब्यूशन है। विवियन का कंट्रीब्यूशन सबको पता है कितना है, वो टीआरपी किंग है। ठीक है,
उसके नाम पे मेकर्स ने इतनी टीआरपी लूटी है ना, उसी के नाम पे, ठीक है, उसी के नाम पे जो व्यूज लेते हैं ना, ये उसी के नाम पे लेते हैं। समझ में आया? रजत और विवियन, रजत की भी फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है और विवियन के डाई हार्ट फैन है, उसको स्क्रीन पे देखने के लिए उसके फैन तरसते हैं। समझ में आया ना? तो बिग बॉस ने जिस तरीके से उसको इस्तेमाल किया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, उसका इतना कंटेंट तो इन लोगों ने काटा है ना, उसके फैंस। और आज ये लोग बोलते हैं कि अरे उसका गेम इतना अच्छा नहीं रहा। अरे आप कौन होती हो बताने वाली कि विवियन बाथरूम में 2 घंटे रहता है? उसने आपको बोला कि आप 50 घंटे किचन में टंगी रहती हैं, बाथरूम की बात ना ही करें आप तो बहुत अच्छा होगा, आपके मुंह से बाथरूम की बातें अच्छी ही नहीं लगती हैं, ठीक है ना? और रही बात बाथरूम में जाने की, तो वो उसका पर्सनल है भाई, कोई 2 घंटे बैठे, कोई 3 घंटे बैठे, शायद से आप 24 घंटे में वो नहीं कर पाओगे जो वो 2 घंटे में उस एपिसोड में कर देगा। विवियन कुछ भी करेगा ना, ठीक है, तो ऑडियंस जानती है कि वो क्या कर रहा है। आपको ना, आपको 6 हफ्तों तक पता ही नहीं था, कि बोल रही कि 2 हफ्ते तक, 2-3 हफ्ते तक तुम कहाँ थे? बीच में 2 हफ्ते उसके थोड़े से डाउन हो गए थे, तो तुम शुरू के 6-7-8 हफ्तों में कहाँ थी? जैसे ही फर्स्ट नॉमिनेशन में आई तुमने तुरंत करणवीर का हाथ पकड़ लिया, और मेकर्स ने करणवीर के लिए आपको रखा हुआ है, तो आप कहाँ थी मैडम? शुरू के हफ्तों के बाद में 6-7-8 हफ्ते तक तो आप तो थी ही नहीं कहीं। विवियन एटलीस्ट है तो सही, वो रियल तो है। आप लोग पहले हफ्तों में कुछ और थे, दूसरे तीसरे हफ्तों में फिर कुछ और बन गए, फिर कुछ और बन गए, अब कुछ और बन गए। वो डे 1 से जैसा है वैसा का वैसा ही है, ठीक है। फिर गाइस वो पॉइंट विवियन ने ही जीता, बहरहाल जीता विवियन ही था। फिर उसमें आया कि बॉयज और गर्ल्स का मतलब गैस करना था, मतलब मुहावरे गैस करने थे, तो बॉयज भी और गर्ल्स भी दोनों जीते थे। शिल्पा जी ने बहुत अच्छा बोला था तो गर्ल्स ने सही गैस किया था, और ईशा ने तो भी उन लोगों ने गैस कर लिया था। रजत करण ने कुछ मुहावरा बताया था तो उन लोगों ने गैस कर लिया था। फिर एक रस्सी खींचने वाला जो होता है इधर उधर, उसमें बॉयज जीत गए थे। उसके बाद में टास्क आया कि जो फैमिली वीक बोला था, पता नहीं क्या बोला था, कि कौन गेम चेंजर रहेगा। तो करण ने बोला शिल्पा जी, और किसको बोला था, और रजत को बोला था शायद से उसने। तो उन्होंने बोला कि नहीं, फैमिली में चाहत की मम्मी और नौरेन विवियन की वाइफ गेम चेंजर थे, कि अब इनके गेम में कितना बदलाव, किसका गेम ऊपर जाएगा और किसका नीचे जाएगा। तो करणवीर ने विवियन का नाम लिया था कि उसका ऊपर जाएगा। फायर थी भाभी साहब और भाभी, और चाहत का गेम नीचे जाएगा, क्योंकि उनकी मम्मी ने पिछले हफ्तों की बातें, बहुत शुरू की बातें निकाली हैं। और जो रजत हैं उन्होंने चाहत का गेम के लिए ऊपर कहा था, उसने विवियन के लिए, लेकिन रजत ने ये बोला कि विवियन भाई बहुत समझदार हैं, उनकी पर्सनैलिटी में कोई ऐसा नहीं है कि कोई चेंज कर सकता है आकर या कुछ बदलाव आ सकता है। वो बहुत समझदार हैं। वो मुझे तो शुरू से ही उनका मतलब कोई गेम ऐसा नहीं है कि किसी को बताने की जरूरत पड़ेगी। वो उनका गेम बहुत अच्छा है शुरू से ही, बट ये है देना है तो मैं इस वजह से दे रहा हूँ कि उनका गेम बट नीचे तो जाएगा नहीं, ठीक है। अविनाश ने विवियन को ऊपर कहा, चाहत को नीचे, और श्रुतिका ने विवियन को ऊपर कहा, ईशा ने विवियन को ऊपर कहा, शिल्पा ने विवियन को ऊपर कहा, चुम ने विवियन को ऊपर कहा, कशिश ने विवियन को नीचे कहा और चाहत को ऊपर कहा। उसने देखो, कशिश चाहत की दोस्त है वो, इसी वजह से, ठीक है, चाहत की दोस्त है कशिश, इसने उसने ऊपर दिया और उसने बोला कि विवियन को यार मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे नीचे वाला देना पड़ेगा, वरना विवियन का गेम ऐसा कोई नीचे नीचे जाने वाला नहीं है। उसके बाद में सलमान सर की एंट्री हुई, थोड़ा सा उन्होंने चाहत की मम्मी की मिमी करी वगैरह करी, थोड़ी बहुत वो सलमान सर छेड़ते ही हैं। कभी विवियन की आवाज़ को वो हर साल एक कंटेस्टेंट पकड़ लेते हैं, और अब उनकी मम्मी ने उनसे जैसे वोमनाइजर नहीं बोला जा रहा था मे बी, और इंग्लिश का उनका वो कर रहे थे, उनकी आदत है वो करने की, तो थोड़ा वो मज़े कर रहे थे उनके साथ में। फिर आता है विवियन और अविनाश की बातचीत। अब अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह इधर उधर ऐसे पड़े थे जैसे बेचारों को इन्हें कोई जानता ही नहीं है, और विवियन ने इनको टोटल इग्नोर मार दिया था कि भाई जाओ, क्योंकि कोई भी हमारे घर से बताकर जाएगा कि इन लोगों ने आपके पीछे ये हरकतें करी हैं, इतना बैक स्टेप किया है आपको, आप बैक बिचिंग करी है, बिट्रेल किया है, और आप किसी को दिल देकर बैठे थे और वो लोग दिमाग लगा रहे थे। तो विवियन ने टोटली इन लोगों को इग्नोर मारा। फिर ईशा को और अविनाश को लग रहा था कि हमें बात करनी है, लेकिन अविनाश को मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। उसको बस ये दिख रहा होगा कि होगा उसके मन में थोड़ा बहुत कि ठीक है बोल लेता हूँ, और भाई इस बंदे का दबदबा तो है ही घर में फिर भी, और वरना अकेले पड़ जाएंगे, वरना उसके मन में फिर भी विवियन के लिए बुराई ही है, दिख गया था वो। तो विवियन ने बोला कि तुम्हें क्या लगा,
तुम मतलब तुम्हारे मन में ये सवाल कब आया कि तुम टॉप 2 में हो, तुम और करण, तुम्हारी कब बातें चल रही, तुम तो मुझे आके नहीं बताते हो, तुम तो कुछ और बताते हो। तो बोला कि भाई वो तुम्हारे लिए नैरेटिव सेट करता है, मैं वो ब्रेक करने जाता, तुमको क्या जरूरत है भाई ब्रेक करने की, वो खुद ब्रेक करेगा, उसके फैंस ब्रेक करेंगे। तुम कब से वो लॉयर बन गए हो विविन के, उसको किसी की जरूरत नहीं है कि तुम कोई किसी की तरफ से बोले, वो अपने जवाब खुद से दे सकता है, इतना सक्षम है। यस आपको लगता है थोड़ा स्लो बोलता है बट बहुत अच्छा बोलता है। रजत की मम्मी ने क्या बोला था कि कम बोलता है बट बहुत अच्छा बोलता है, जितना भी बोलता है। तो जरूरी नहीं कि आप 2x की स्पीड में बोलते हैं तो बहुत सही बोलेंगे, या आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो आप ही सही होंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। पॉइंट सही होना चाहिए, बात में दम होना चाहिए, चाहे कोई स्लो बोले कम बोले, बट बात में दम होना चाहिए, जो कि विवेन की में होता है। दूसरी बात, तो विवेन ने बोला कि अच्छा तुम भी तो नैरेटिव सेट कर रहे थे ना वहां पे खड़े हुए, कि तुमने बोला कि ये जीतेगा। तो बोला भाई वो ना कंट्रीब्यूशन की बात चली थी, और अभी वो मुझे दिखता है कंट्रीब्यूशन। अगर विवेन ये वाली चीज कर दे तो तुमको तो बड़ी जल्दी बुरा लग जाता। अगर विवेन फिर तुमसे ज्यादा रजत को कर देता कि रजत का कंट्रीब्यूशन, तो तुम तो चिढ़ जाते। क्योंकि विवियन ने अगर राशन का भी सवाल उठा दिया था, तुम्हें बिना बताए, तो तुमको तो इसमें भी फकिंग कंटेस्टेंट कौन है ये, और हमें बताया क्यों नहीं, जब हम एक ग्रुप हैं तो तुम उसको बताते हो क्या सारी बातें। ठीक है, विवेन ने बोला तुम्हें क्या लगा था जब तुमने मुझे नॉमिनेट करा था, क्या मुझे हर्ट नहीं हुआ था? मैंने खून का घूंट पी लिया था वो, कि सब लोग आ जाएंगे हमारे अगेंस्ट, ठीक है ना। मैं चुप रह गया था, और सबको पता था कि विवेन को हर्ट हुआ है, बट बस वो चुप अंदर ही पी के रह गया है कि लोग हमें ताने देंगे दोस्ती के ऊपर, इस वजह से कि विवियन को थोड़ी ना ताने देते, विवियन को कोई ताना नहीं देता, विवियन तो निभा रहा था दोस्ती। किसके ऊपर टारगेट होता? अविनाश मिश्रा के ऊपर टारगेट करते। वो ये नहीं चाहता था कि अविनाश को टारगेट किया जाए या अविनाश को परेशान किया जाए, इसी वजह से उसने उस चीज को लेट गो कर दिया था, पर अंदर ही अंदर वो चीज उसको अंदर ही अंदर खा रही थी कहीं ना कहीं। ठीक है, और दूसरी बात, फिर दोबारा से बात विवेन बोला कि ठीक है, फिर दोबारा उनको दिखाया उधर की साइड बैठे हुए दूसरी तरफ, वहां पे बोलता है कि मतलब वो बंदा अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था, जिसमें अविनाश ईशा भी विवेन की हाँ में हाँ मिला रही थी कि हाँ तुमने गलत किया है, तुम दूसरे दूसरे ग्रुप को मतलब स्ट्रांग बना रहे हो ऐसे करके अपने ही ग्रुप में। विवेन ने बोला कि तुमको क्या था, तुम्हें लगा कि विवेन करण हो रहा है, तो एक काम करते हैं विवेन को हटा देते हैं, इसको आसान है, फिर मैं और करण बन जाएंगे टॉप 2, और फिर जो होगा वो देखा जाएगा। अविनाश पिछा रजत भी है वहां पे, और घर की ही बात नहीं है, ऑडियंस भी है, फैंस भी हैं, फैंस आपको लेके जाएंगे टॉप 2 में, टॉप 3 में। आपका गेम जैसा भी है, यस वो भी बहुत मैटर करता है, बट फैंस भी होते हैं, और फैंस कभी भी ना, बिग बॉस की जो ऑडियंस है ना, जो बिट्रेल लोग होते हैं ना, जो बिट्रेल करते हैं पीछे से, उनको पसंद नहीं करता है। ठीक है, गेम स्लो होगा बट आप सच्चे रहोगे ना रिश्तों में, उन्हें बहुत पसंद किया जाता है। जबरदस्ती कूदना, प्रवोक करना, उसको नहीं बढ़ावा दिया जाता है। आप सोच रहे हो कि मैं अपने दोस्त को रास्ते से हटा के चला जाऊंगा, ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता। बिग बॉस में ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि किसी को रास्ते से हटाकर आगे जाना चाहे इंसान, तो नहीं जा सकता। ठीक है, तो ऑडियंस सब देखती, क्योंकि आप शायद से भूल जाते हो, आप शायद सिचुएशन सुनने के बाद रिएक्ट करते रहते हो हर चीज पे कि अच्छा अब इनका हो गया तो नहीं, ऑडियंस तो सब देखती रहे शुरू से क्या चल रहा था, क्या हो रहा था। तो विवेक तुम्हें इजी लगा कि तुम मुझे हटा के आगे निकल जाओगे, फिर देखेंगे टॉप 2 में है। दूसरी बात विवेक ने ये बोली कि तुमने ऐसा कर दिया, लेकिन तुमने अपना ही नुकसान किया। विवेक ने उसमें भी समझाया इनको कि तुमने अपना ही नुकसान किया, ठीक है ना, क्योंकि तुम इससे बुरे दिखे, मैं या ये और किसी का नुकसान नहीं करा, मैं थोड़ी बुरा दिखाऊं इसमें, तुम बुरे दिखो कि तुमने बिट्रेल किया है। दूसरा, फिर ईशा ने पूछा, फिर विवेन बोला कि ठीक है भाई थोड़ा ब्रेक लेते हैं, बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है इन सब चीजों से। विवेन चला गया उठ के वहां से। तो ईशा ने बोला कि अविनाश, तो बोला ये बार यार मुझे यही चीज पसंद नहीं है, अब बात चल रही थी ये उठ कर चले गए, क्यों भाई तुम्हारे तरीके, तुम्हें बात करने का मन है, तुम आए हो ना बात करने के लिए, वो थोड़ी ना तुमसे बात करने आया। उसने सुन लिया कि अच्छा इन्होंने धोखा दिया, तुम्हें एक बार उसने मौका दे दिया था जब तुमने नॉमिनेट कर दिया, लेकिन तुम कंटिन्यू फिर उसके पीछे बैठ के बातें कर रहे हो, बातें करो। कोई इतना बेवकूफ थोड़ी है, माँ बुद्धि थोड़ी है कोई, कि तुम धोखे देते रहोगे और वो तुमसे गले लगता ही रहेगा, नहीं ना। उसके बाद में फिर दोबारा से बैठे ये, तो ईशा ने पूछा कि अच्छा मुझे एक सवाल पूछना है, आप ये रिश्ता बाहर कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे मेरे साथ में, क्योंकि आपने कन्फेशन रूम में बोला था नो। तो विवेन ने, क्योंकि आपकी वाइफ ने बोला था आपसे, तो विवेन ने बोला वहां पे कि आपने पूरी बात सुनो, उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने ये बोला था कि जो लोग आपके पीछे गेम खेल रहे हैं, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे साथ में गेम खेल रहे हैं, क्या तुम उनको आगे कैरी ऑन करना चाहोगे उन रिश्तों को?
तो ये बात थी। तो ईशा को फिर समझ में आया, ईशा बोली कि फिर तो सही बात है कि जब पीछे गेम खेल रहे हैं तो आप कैसे कैरी ऑन कर पाओगे उन गेम को और उस रिश्तों को। और दूसरी बात, विवेक ने बोला कि साला मैं तो दिल लगा रहा था, तुम लोग तो दिमाग लगा रहे थे। वो तो बिल्कुल ओपन आर्म से खड़ा था कि ये मेरा छोटा भाई है, मेरा छोटा भाई है, मेरा छोटा भाई, बैंड बजाया जा रहा, बैंड बजाया जा रहा, बैंड बजाया जा रहा। अविनाश मिश्रा अगर बिग बॉस रट कर आए हैं तो क्या अविनाश मिश्रा को ये नहीं पता है कि दोस्त भी टॉप 2 में खड़े होते हैं, दोस्त भी टॉप 2 में जाते हैं? इनको ये समझ में नहीं आ रहा क्या? जाते हैं ना टॉप 2 में। स्टैन और शिव खड़े थे ना टॉप 2 में, अभिषेक और मुनावर खड़े थे ना टॉप 2 में। दोस्त भी टॉप 2 में खड़े होते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज पहले दोस्त ही थे, फिर बाद में भले ही राइवलरी हुई है, पर पहले दोस्त थे ना, अच्छे खड़े थे ना टॉप 2 में। तो जरूरी नहीं है कि आपको सामने वाले ग्रुप के, आप ये भी तो एक्सपेक्ट कर सकते हो ना कि भाई हम दोनों टॉप 2 में होने चाहिए, हम तीनों टॉप 2 में होने चाहिए, उसके हम अच्छा खेलेंगे। पूरा का पूरा ग्रुप जाता है टॉप 3 में। बिग बॉस 13 का आप उठाकर देख लीजिए, पूरा का पूरा ग्रुप, सिद्धार्थ, आसिम, शहनाज और क्या नाम उसका, आरती, सब टॉप 6 में थे। और टॉप 3 कौन बने थे? पूरा ग्रुप बना था, शहनाज, आसिम और सिद्धार्थ। कौन बना टॉप 3? यही बने थे ना। तो होता है, बनते हैं लोग अपने ग्रुप के भी, लेकिन जहाँ पे इनसिक्योरिटी और जेलेसी आ जाती है तो फिर चीजें बहुत पिछड़ जाती हैं और बहुत पीछे रह जाती हैं, और ऑडियंस सब देखती है। विवेक ने बहुत अच्छे से बोला कि, फिर बोला कि अरे वो ठीक है, मैं अगर आपको वो लगा तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ। उसके लिए विवेक ने बोला कि सॉरी नहीं ली जाएगी। ईशा फिर दोबारा से रात को बात करने गई थी कि सॉरी मैं नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये गेम था, गेम। क्योंकि अविनाश मिश्रा को तो एक पॉइंट उठाना भी उसको गेम लगता है कि ये गेम के लिए कर रहे हैं, ये गेम के लिए कर रहे हैं, और वो पूरा षड्यंत्र रच दे। वो कहता है नहीं मैं गेम के लिए नहीं कर रहा था, मैं अपने आप से अपने लिए मैं वो था, मुझे अपने आप से सच्चा होना है। सच्चा होना तो विवेक को क्यों उड़ाना? अब ईशा को उड़ा देते तुम। अगर तुम सच्चे ही, तुम्हें सच्चा नहीं होना, तुमको इनसिक्योरिटी है विवियन से, तुमको डर है विवियन से, तुमको मतलब जेलेसी है विवियन से कि विवियन क्यों हो रहा है, तो करण को हटा दो ना फिर, अगर तुमको ऐसा लग रहा है। मैं एक बात बोल रही हूँ, कोई हटाने वाला कोई नहीं होता है। अगर तुमको इतना ये था कि अच्छा विवियन करण होता, तो विवियन भाई और मैं हो जाते हैं, करण को हटा देते हैं। ठीक है, तुमको विवियन से ही क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि आपको विवियन से ही जेलेसी और विवियन से ही प्रॉब्लम है। और विवियन ने बहुत अच्छे से बोल दिया, उसको समझ में आ गया भाई, वो पागल थोड़ी है ना कि अब फिर भी ठीक है ना, अब हो गया, अब उसके मन में तो वो चीज़ रहेगी, उसके मन में वो चीज़ें चल रही थी, लेकिन बिग बॉस मेकर्स ने नहीं दिखाया, दिखाना नहीं चाहा, उसको बताया नहीं। हर साल सीजन में दिखा दिया जाता है, कोई दोस्त आपके पीठ पीछे चीजें कर रहा होता है ना, तुरंत दिखा दिया जाता है। लेकिन विवियन को वहम में रखा इन लोगों ने, और बार बार वीकेंड के बारे पे ये बोला जा रहा है कि अविनाश तुमने दोस्ती निभाई है, तुम सबको प्रायोरिटी पे रखते हो, लेकिन तुम्हें नहीं रखता। और विवियन को ये दिखाया जा रहा है, उसको विलन घोषित करा जा रहा है वीकेंड के बारे पे कि शिल्पा से भी उसने रिश्ता नहीं निभाया, उसे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसने कितने अच्छे से रिश्ता निभाया है सबको पता है। और दूसरा अविनाश को भी कि विवियन तो सब जगह है, अविनाश तुम अकेले हो। तो भाई इंसान के मन में डाउट आएगा ही ना, फिर तो इंसान डाउट में ही चला जाएगा कि सच में यार मैंने रिश्ता नहीं निभाया। फिर वो कंटिन्यू करेगा जो भी साथ में है कि शायद से मैं ही नहीं निभा पा रहा हूँ, लेकिन उसको उसको तो मालूम था ना, अंदर ही अंदर वो चीज़ खा रही थी। बहुत अच्छा हुआ उसने बिल्कुल बोल दिया कि भाई तुम गेम खेल रहे थे मेरे से, तब मुझे समझ में आ गया। वो नॉमिनेट वगैरह तो नहीं करेगा मेरे हिसाब से, बट समझ में आ चुका है अब। और बिग बॉस ने हमें वीकेंड के वार के नाम पे वीकली एपिसोड दिखाया, बट हम खुश हैं विवेन को दिखाया उन्होंने।